आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गवर्नर साहब, आचार्य साहब का हार्दिक अभिनंदन। आमंत्रित अतिथि आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मेरे मित्र डॉक्टर बंसाली, ममता जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आचार्य जी इज बेसिकली ए स्कॉलर, एक साधु, एक सन्यासी, एक संत, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद और मुंबई के राजभवन में बैठाया है और न जाने आगे कहां कहां जिम्मेदारियां उन्हें सौंपेंगे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड एंड डिसेंट एंड पैशनेट गवर्नर्स इन द कंट्री हु इज नॉट ए पॉलिटिशियन। आचार्य जी का सत्ता के प्रति कभी मोह नहीं रहा। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, गुरुकुल, इनमें इनका कैरियर जो शुरुआती दौर था वो बीता। नरेंद्र मोदी की पहचान है गूदड़ी के लाल ढूंढ के लाना, उन्हें सम्मानित करना और राष्ट्र की मुख्य धारा में उन्हें जोड़ना। आचार्य जी उसी कड़ी की एक बड़ी कड़ी है। जब अचानक प्रधानमंत्री की निगाह उनके बायोडेटा पर पड़ी, 2014 में पहले विचार बना कि उन्हें गुजरात से, कुरुक्षेत्र से उन्हें जो है चुनाव लड़ाया जाए। उनका कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र है, गुरुकुल है, वहाँ पे जो है वो किसी कारण से हुआ नहीं। तो अचानक एक दिन फिर प्रधानमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया, और फ़ोन भी बाद में आया। उससे पहले तो टीवी पे खबर चली कि आपको हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो कुछ लोगों ने खबर देखी, आपको फ़ोन किया, इन्हें यकीन नहीं हुआ। सोचा मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो राज्यपाल बन गया है। थोड़ी देर में फ़ोन आया, कंफर्म हुआ तो आश्चर्यचकित। न पहले किसी ने साउंड किया, न कोई सिफारिश, न कोई सिफारशी टेलीफोन, सीधे नियुक्ति। और फिर देखिए एक दिन फ़ोन आया, इनका तो राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन है ना, तो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो भाग्य कहता है, तो चलो उस मैंडेट को लागू करो। तो उस दिन हिमाचल राजभवन में थे, 4 साल का कार्यकाल हो गया था। तो फ़ोन आया कि भाई अहमदाबाद आ जाओ। तो झोला उठाया, वहाँ से अहमदाबाद चले दिए। फिर आया कि भाई बम्बई भी आ जाओ, तो फिर झोला उठाया, फिर बम्बई राजभवन में आ गए। तो सन्यासी साधु किस्म के लोग हैं, इक्का दुक्का, जो भारत की राजनीति में आज हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और गुजरात में देखिए इन्होंने कितने इनोवेशंस किए। एक प्राकृतिक खेती का इनोवेशन किया इन्होंने, सफाई के काम को आगे बढ़ाया। सफाई की हालत तो ये कि राजभवन की गाड़ी में भी एक तगारी और झाड़ू लेके चलते साथ। कहीं गंदगी दिखी तो गाड़ी को रोको भाई, वहीं जा खुद सफाई करने लग जाएंगे। कहाँ ऐसा समर्पण भाव है देश में, कितने लोगों के प्रति है। फिर बात है प्राकृतिक खेती की, तो गुजरात के लोगों का जीवन बदल दिया है इन्होंने, किसानों का जीवन बदल दिया है गुजरात के लोगों का। आप देखिए, ये शायद देश के पहले राज्यपाल हैं कि गुजरात का किसान सीधे आपको फ़ोन करता है और राज्यपाल जी फ़ोन उठाते हैं, उससे बात करते हैं। अद्भुत, विचित्र किंतु सत्य, यकीन न होने वाली बातें, लेकिन ये सब है इनके जीवन में। और जो पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था रात्रि विश्राम गांव में। उसी कार्यक्रम को आपने फिर राज्यपाल के रूप में आगे बढ़ाया, आओ गांव चलें। उसमें प्रत्येक सप्ताह जो है एक तालुका, गुजरात में 267 तालुकाज हैं टोटल, जिन्हें तहसील आप इस तरह से कहते हैं। तो हर तालुका में जाना, वहाँ रात्रि विश्राम करना, सुबह जो है गाय का दूध निकालना, गांव वालों के साथ बैठना, दलित के घर जाना। तो इस तरह के जो प्रयोग हैं, मानवतावादी और कल्याणवादी प्रयोग हैं, वो सब आपने किए। और गुजरात और महाराष्ट्र क्या, चूँकि सिस्टर कंसर्न स्टेट्स हैं, तो महाराष्ट्र में आए हैं। कहने को तो अस्थायी चार्ज है, लेकिन मुझे तो कहीं से भी नहीं दिखाई देता कि चार्ज अस्थायी है। अभी प्रधानमंत्री आए थे 24 तारीख को, सातिस में एयरपोर्ट पे विमान की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे,
तो आचार्य जी पे निगाह पड़ी, एकदम से ध्यान आया कि गुजरात की जो क्रांति है किसानों की, वो महाराष्ट्र में अब लागू कर रहे हैं कि नहीं। मुख्यमंत्री और उनके साथ जो 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया, वही निर्देश दिए कि भाई सीखो इस बात को, गुजरात के मॉडल को लागू करो, किसान तक पहुंचो, संपूर्ण महाराष्ट्र तक पहुंचना है। देयर इज ए लाइफ बियॉन्ड मुंबई आल्सो। मुंबई की चमक धमक फाइनेंशियल मार्केट, लोग महाराष्ट्र के बारे में इससे आगे सोच ही नहीं पाते हैं, किसान के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो कुछ ही दिन बाद फिर जो है राजभवन में बैठक हुई, पूरा मंत्रिमंडल, विधायक, और फिर चर्चा हुई कि गुजरात की तरह महाराष्ट्र के किसान के जीवन को कैसे बदला जाए। तो उस पर अब जो है वो काम हो रहा है। और वैसे मैंने कहा चूँकि सिस्टर कंसर्न हैं, तो शशि भाई मैं तो ये सुझाव देना चाहता हूँ कि इन दोनों राज्यों का राज्यपाल एक ही होना चाहिए। सिस्टर कंसर्न है दोनों स्टेट जो है। एनी हाउ, मैं एक बार फिर से सर आपका स्वागत करता हूँ, और एक आम आदमी के प्रति और आम आदमी के तरह राज्यपाल की कुर्सी बैठ के आप जिस तरह से जन कल्याण का काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के मैंडेट को लागू कर रहे हैं, उसके लिए हम सब आपको एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। थैंक यू सो मच।